The cellular secret. Here we learn biology by Milan Bardwise. Hello students, welcome back to your channel The Cellular Secret. But I'm going to explore all secrets of cell. This is Neelam Bhardwaj, your facilitator. You will learn about the cell organelles. I already discussed the fundamental unit of life, cell, in first and second part of the video. क्या सच में अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो जाके देखिएगा. अरे वेट, पहले इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जाना. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? प्लास्टिड सेल. प्लास्टिड, जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर. किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर. इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड. इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड. जो प्लास्टिड होते हैं ये भी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ही आती हैं. ये कहाँ मिलेगी? प्लांट सेल में मिलेगी. और इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड. मतलब जितने भी हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट के फ्लावर होते हैं, उनका जो कलर होता है रेड, ब्लू, येलो, सनफ्लावर है हो गया, जितने सारे फ्लावर होते हैं उनको जो कलर प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? प्लास्टिड की वजह से. तो हम कह सकते हैं कलर प्रोड्यूस्ड बाय प्लास्टिड्स. अब जो प्लास्टिड है उसके कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं. कौन कौन से? क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्टिड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्टिड. सेकंड है क्रोमोप्लास्टिड एंड थर्ड है ल्यूकोप्लास्टिड. अगर बात करें हम क्लोरोप्लास्टिड की, किसकी बात करें? क्लोरोप्लास्टिड की. तो जो क्लोरोप्लास्टिड है, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल का काम क्या था? लीव्स को पिगमेंट प्रोवाइड करवाना था. कौन सा पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट. कौन सा पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट. किसको? प्लांट को जो कलर प्रोवाइड करवा रहा था, पिगमेंट प्रोवाइड करवा रहा था, वो क्या था? क्लोरोफिल था. और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोप्लास्टिड. तो ग्रीन प्लांट कौन से होते हैं? जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. कौन से होते हैं? जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ये क्लोरोप्लास्टिड है, इसका काम क्या है? कलर प्रोवाइड करवाना, ग्रीन पिगमेंट, और एक और नाम है इसका कैरोटिनॉइड. इनका काम क्या है? प्लांट को, लीफ को क्लोरोफिल प्रोवाइड करवाना ताकि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके. ये क्या था? हमारा क्लोरोप्लास्टिड. अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्टिड की. तो क्रोमोप्लास्टिड भी एक तरीके का पार्ट ऑफ द प्लास्टिड है. इसके अंदर क्या होगा? क्या क्या प्रेजेंट है? ज़ेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड एंड कैरोटीन. ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन. जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल की वजह से प्लांट को ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड हो रहा था, उसी तरीके से क्रोमोप्लास्टिड के अंदर भी ज़ेंथोफिल और कैरोटीन की वजह से प्लांट को, फ्लावर को कलर प्रोवाइड हो रहा था. इसका काम क्या है? फ्लावर को कलर प्रोवाइड करवाएगा. क्या? क्रोमोप्लास्टिड. अब बात करें अगर ल्यूकोप्लास्टिड की,
अब बात करें अगर ल्यूकोप्लास्टिड की, तो ल्यूकोप्लास्टिड के अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्टिड, तो ल्यूकोप्लास्टिड के अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कलरलेस कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। अब जब ये कलरलेस होंगे तो इसका काम क्या है? कोई पिगमेंट भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। और क्या करवाएगा ये? इसका काम ये है, ये स्टोरेज करेगा, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखेगा। इसके अंदर पिगमेंट एब्सेंट होता है, पिगमेंट एब्सेंट होता है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट फर्स्ट, सेकंड है एलुरोप्लास्ट एंड थर्ड है एलायोप्लास्ट। फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट, सेकंड है एलुरोप्लास्ट, थर्ड है एलायोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट है, मतलब जो ल्यूकोप्लास्टिड है हमारा, इसके 3 टाइप हैं, एमाइलो, एलुरो एंड एलायो। मतलब इसका काम है कि स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन पार्ट के बेसिस पे जो न्यूट्रिशन है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि जो एमाइलोप्लास्ट है हमारा स्टोरेज करेगा कार्बोहाइड्रेट का, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसका? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो एलुरोप्लास्ट है ये प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। एंड जो एलायोप्लास्ट है ये किसको स्टोरेज करके रखेगा? स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल। किसको स्टोर करके रखेगा? फैट एंड ऑयल को। एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद आप इसका या तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फोटो खींच लेना, जो या फिर नोट्स बना लेना। उसके बाद एक लास्ट सेल ऑर्गेनिज्म बचती है जिसका नाम है राइबोसोम्स, उसको डिस्कस करेंगे। सो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है? प्लांट को कलर प्रोवाइड करवाती है। प्लांट का जो कलर है वो किसकी वजह से है? प्लास्टिड की वजह से है। और क्या काम है? और क्या करती है जो प्लास्टिड है ये स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोरेज भी करके रखती है। इसके 2 टाइप होते हैं। कौन? इसके 3 टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्टिड। जो क्लोरोप्लास्टिड है, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन पिगमेंट होगा जो प्लांट को ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करवाएगी, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरोफिल कहाँ हो रही थी? जहां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही थी। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन सी है? जहां पे जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्रोमोप्लास्टिड क्या है? ये प्लांट को कलर प्रोवाइड करवाती है। क्लोरो मीन्स ओनली ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करवाएगी और क्रोमो जो है वो कलर प्रोवाइड करवाएगी। डिफरेंस है दोनों में। यहाँ ओनली ग्रीन कलर, यहाँ पे कौन सा कलर होगा? ओनली ग्रीन कलर। और यहाँ पे रेड, ऑरेंज, ब्लू, प्लांट के जितने भी कलर होते हैं फ्लावर के, ये सब कौन प्रोवाइड करवाता है? क्रोमोप्लास्टिड। अगर बात करें ल्यूकोप्लास्टिड की, तो ये 3 टाइप की होती है। इसके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ये कलरलेस होती है, लेकिन इसका काम क्या है? स्टोरेज करती है, न्यूट्रिशन को स्टोरेज करके रखती है। अब न्यूट्रिशन को स्टोरेज करेगी तो वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। कौन कौन सा? एमाइलोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट है ये क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो एलुरोप्लास्ट है ये क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। एंड जो एलायोप्लास्ट है ये क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल। तो इसको आप अपने नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद राइबोसोम्स पे चलते हैं।
तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, हमारी जो छोटी सी ही सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम्स की अगर बात करते हैं। लेकिन राइबोसोम्स प्रेजेंट दोनों के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और सेल एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ये किससे मिलके बना है? आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू राइबोसोम्स। जो आरएनए होता है वो क्या होता है भाई? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और राइबोसोम्स का काम क्या है? देखो, जब हमने यूकैरियोट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था तो वहां पे क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? न्यूक्लियस था। उसमें जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, सेल है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की कर्व थी, तो यहाँ कुछ ऐसे डॉट से प्रेजेंट थे जिन्हें हम क्या कह रहे थे? राइबोसोम। इसकी कोई मेम्ब्रेन की बॉन्डिंग नहीं होती है, बल्कि ये दूसरों पे ही लगे रहते हैं। जैसे कि इसको हमने क्या कह दिया था? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम्स होते हैं इसका काम क्या है? प्रोटीन को क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। और क्या करेगा ये? इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती है। ये किसी भी मेम्ब्रेन से ये बनके नहीं, किसी भी मेम्ब्रेन का बना नहीं होता है। और क्या कहते हैं इसे? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। आरएनए क्या है? एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका काम क्या है? राइबोसोम्स का प्रोटीन को सिंथेसिस करेगी और इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये था हमारा राइबोसोम्स। अब हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं आपके छोटे छोटे से। उसके बाद क्या है? तो फंडामेंटल ऑफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको कर लीजिए। आप सभी को अच्छा समझ आ रहा होगा। अगर आपने सच में ही पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उन्हें जाके देखिए, ताकि आपको चैप्टर है अच्छे से रिवाइज हो जाए। क्योंकि अगर बीच में से हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज नहीं होता है, हमें चीजें समझ नहीं आती हैं। इसीलिए स्टार्टिंग से पढ़ना अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट क्या है? लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस क्या है? जब हमारी सेल डिवाइड करती है, ये किसके पार्ट है? सेल डिवीजन के। जब सेल डिवाइड करती है, पहले क्वेश्चन आता है कि भाई जो सेल है वो डिवाइड क्यों करती है? उसको जरूरत क्या पड़ी सेल को डिवाइड करने की? तो सेल डिवाइड इसलिए करती है ताकि बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड हो सके, डेवलपमेंट हो सके, टिश्यू बना सके, बॉडी के अंदर नए नए टिश्यू बना सके, और अगर कोई सेल डैमेज हो गई है उसको रिपेयर कर सके। इसीलिए सेल क्या करती है? डिवीजन करती है। तो ये जो डिवीजन होता है 2 तरीके से होता है। कौन कौन सा? मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? ये क्या है? पेरेंट सेल है। जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगी तो ये अपनी जैसी 4 कॉपी बनाएगी।
और जब माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल डिवाइड करेगी तो ये अपने जैसी 2 कॉपी बनाएगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्या है? पेरेंट सेल है। सपोज दैट इसका नंबर क्या है? 46 है। 46 है। 46 तो ये क्या करेगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाएगा। 46 है तो ये सब कैसे हो जाएंगे? 23, 23, 23, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो इनकी पेरेंट सेल होगी उससे ये आधे आधे नंबर की क्रोमोसोम्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा? ये इनकी पेरेंट सेल है। अगर यहाँ का जो पेरेंट सेल है उसका क्रोमोसोम्स नंबर 46 है तो ये सेम बनाएगा, 46, 46 एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। और क्या होगा? जब मियोसिस प्रोसेस जब होगी तो जो सेल है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे? रिडक्शनल डिवीजन। क्या कह देंगे? रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस के अंदर क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा। इसके अंदर पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है दोनों के सेम नंबर क्रोमोसोम्स है, तो सेम को क्या कहते हैं? इक्वेशनल। इसको क्या कह देंगे हम? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस के अंदर क्या होगा? इक्वेशनल डिवीजन होगा एंड मियोसिस के अंदर क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा। और क्या होगा? ये किस में हेल्प करेगी? इट हेल्प इन, किस में हेल्प करेगी? मियोसिस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट। जब गैमेट बनेगी, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जब होगा तो ये गैमेट बनाने में हेल्प करवाएगी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? ये रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? इट इज रेस्पॉन्सिबल एंड इट इज हेल्प इन ग्रोथ, इट इज हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर of injured tissue। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? ग्रोथ के लिए। अगर हमारी बॉडी में कोई टिश्यू है वो इंजर्ड हो गया है तो उसको रिपेयर करेगी। और ये रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अब क्या है? ये क्या है? हमारी 2 डॉटर सेल है। ठीक है, 2 डॉटर सेल इसमें फॉर्म होंगी। यहाँ कितनी डॉटर सेल फॉर्म होंगी? 4। 4 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल फॉर्म्ड। और यहाँ पे 2 डॉटर सेल फॉर्म्ड। अब एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। तो जो सेल डिवीजन होता है वो क्यों होता है? हमारी बॉडी में सेल डिवाइड क्यों करती है? बॉडी में सेल डिवाइड क्यों करती है? ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके? रिपेयर, हमारी बॉडी रिपेयर हो सके। अगर बॉडी के अंदर कोई भी सेल डैमेज हो गई है, कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, बॉडी डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है, तो क्या हो? इसलिए जो सेल है वो डिवाइड करती है। अब वो जब डिवाइड करती है तो 2 तरीके से डिवाइड करती है। कौन कौन सा? मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जब सेल डिवाइड करती है तो उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है पेरेंट सेल का, वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस में क्या होगा? जो पेरेंट सेल है वो सेम रहेगी। पेरेंट सेल जो उसकी डॉटर सेल होगी वो सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पे ले लो, एग्जांपल ले लो, ये हमारी पेरेंट सेल है और
तो ये जो होगी 10 10 10 हाफ रहेगी इसकी। और अगर यहाँ पे ये पेरेंट सेल है, ये सेल डिवाइड करेगी तो सेम रहेगी। डॉटर सेल जो डॉटर सेल है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, ये कैसी है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो क्या कह दिया, रिडक्शन डिवीजन। तो क्या हो गया इसमें, रिडक्शन डिवीजन। अगर इसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सपोज दैट ये 46 है और इसका भी 46 आया, इसका भी 46 आया, तो इसे कह दिया इक्वेशनल डिवीजन। एक तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या है कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। अगर बॉडी के अंदर कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करवाएगी। ये 4 डॉटर सेल फॉर्म करेगी। जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगी तो कितनी डॉटर सेल फॉर्म करेगी, 4। और ये कितनी फॉर्म करेगी, 2। तो ये थी हमारी मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसको करवाते हैं। उसके बाद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की तरफ। तो जो प्लांट सेल है वो हमारी प्लांट के अंदर पाई जाती है, और जो एनिमल सेल है वो हमारी एनिमल के अंदर पाई जाती है। अब इनका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम साथ के साथ बनाते चलना ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। जो एनिमल सेल का डायग्राम होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है, इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर। और एनिमल सेल का कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। एनिमल सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। फिर एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, हमारे वैक्यूल्स। यहाँ एक ही वॉक्यूल्स प्रेजेंट होगा लोअर साइड में। ये क्या है, हमारी सेल वॉल, हमारी नहीं प्लांट की सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके के लिपिड ड्रॉप्स पड़ी हुई होती हैं। और क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और सेल ऑर्गेनेल्स जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वो सब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेलुलर सेंटर,
ये क्या है? ये हमारी एनिमल सेल है और ये है हमारी प्लांट सेल। तो डायग्राम अच्छे से बना लीजिए दोनों का, ताकि कोई दिक्कत ना हो। एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब चलते हैं इनके डिफरेंस पे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डायग्राम बना लो अच्छे से। अगर बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल छोटी छोटी सी छोटे छोटे से जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं, उसके बेस पे फिर बताते हैं कि किसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। सेल वॉल शेप कैसी होती है? क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स, सीलिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल कैसी है? एब्सेंट है। बट प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर शेप की बात करें तो जो एनिमल सेल है उसकी शेप कैसी है? राउंड है, इर्रेगुलर। और एनिमल सेल की जो शेप है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर। प्लांट सेल की शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। और एनिमल सेल की शेप कैसी है? राउंड, इर्रेगुलर। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट था? प्लांट के अंदर प्रेजेंट था। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर प्रोवाइड करवा रहा था, लीव्स को ग्रीन पिगमेंट था, तो इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। वैक्यूल्स की अगर बात करें तो एनिमल सेल के अंदर 2 वैक्यूल्स होते हैं, मोर देन एनिमल सेल के अंदर एक वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ओनली 1 वैक्यूल्स। और प्लांट सेल के अंदर एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1। क्यों एक से ज्यादा? क्यों? क्योंकि जो प्लांट होता है उसको अपने अंदर ज्यादा स्टोर करने की नीड होती है, तो स्टोर जब करता है, वैक्यूल्स का काम क्या है? स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। तो ये स्टोर करेगा 90% क्या? सेल वॉल्यूम को। मोर देन 1 वैक्यूल्स प्रेजेंट एंड 90% क्या? 90% टेकिंग अप सेल वॉल्यूम। राइबोसोम्स की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। लाइसोसोम्स, एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अगर इन साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नो एविडेंट, यहां प्रेजेंट नहीं होते हैं। सीलिया की अगर बात करें, सीलिया का काम क्या है? सीलिया का काम है मूवमेंट में हेल्प करवाना।
जो एनिमल है वो मूवमेंट करते हैं, इसीलिए एनिमल सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट रहता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, उन्हें मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए जो सीलिया होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर प्लास्टिड की बात करें, अभी अभी हमने जब प्लास्टिड को पढ़ा था तो उसमें क्या था, प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट था, तो जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। तो ये था हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। तो जो एनिमल सेल होती है वो कहाँ मिलती है? एनिमल के अंदर। प्लांट सेल प्लांट के अंदर, सीधी सी बात है। एनिमल सेल कहाँ मिलेगी? एनिमल। प्लांट सेल कहाँ मिलेगी? प्लांट के अंदर। तो जो इसकी शेप होती है, सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। शेप कैसी होती है एनिमल सेल की? राउंड होती है, इर्रेगुलर होती है। और प्लांट सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती है। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? प्लांट को ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करवाता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। वॉक्यूल्स की अगर बात करें तो एनिमल सेल के अंदर एक ही वॉक्यूल्स प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल के अंदर मोर देन 1 वॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 90% सेल वॉल्यूम को रखने के लिए। राइबोसोम्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम्स एनिमल सेल के अंदर मिलेगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होगा। अगर बात करें सीलिया की तो सीलिया एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो सीलिया है वो क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। एनिमल क्या करते हैं? इधर से इधर मूव करते हैं, तो मूव करने में कौन हेल्प करवाता है? सीलिया। प्लास्टिड अभी हमने पढ़ा था, प्लांट सेल के अंदर मिला हुआ था। प्लास्टिड कहाँ था? प्लांट सेल में प्रेजेंट था। और एनिमल सेल के अंदर ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर होता है खत्म। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वो अपना जो मैसेज है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, any problem, you can drop your message in comment box and don't forget the subscribe, like and hit the bell icon. Bye bye.